मटर जी चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमको मिल सकते हैं। हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमार सोना और बंगाल हमें ढूंढाई लियो। मैडम जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। का फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मछला नहीं बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, एक अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज एक। अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा हम तुमको लूटे बता, हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो उछाल करता है। अरे भाई साहब एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है आप लोग मेरे पढ़ाइए। हेलो चला इधर मेरा रिपोर्ट लिखाओ, इधर आ जाओ। साला बात करता है। सरकार सोनम बिटिया आ गई, देखिए ना सरकार। सोनम बिटिया। हाय डैडी। डैडी बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा डैडी का खाली रखा, इतने पतले हो गए। मैं तो बोला बेटी इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियां, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। माशाअल्लाह अच्छे सपना। ये सच है पापा? बेटी मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। देखो संजय, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गई, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारकबाद तब दी जाती है सोनम जब देने वाले को इस वर्दी की अहमियत का एहसास हो। तुम कहाँ खो गए हो संजय? फर्ज और सबूत के चक्कर में अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था जब तुम बड़े फख्र से इस वर्दी को अपने सीने पर लगाए हुए घूमते थे, मगर अब तुमने ऐसा क्यों किया संजय? इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्दी की गिरफ्त में कितनी छूट है। सिर्फ एक फोन आने से गुनहगारों की हथकड़ी अदालत के हुक्म के बगैर खुल जाती है। लेकिन तुम बड़ी आसानी से इस वर्दी के सहारे गुनहगारों को बेनकाब कर सकते थे संजय। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जगन्नाथ जी ने आपको बैठने के लिए कहा है। थैंक यू। आप चाय पियेंगे या जाम? मैं जाम के लिए नहीं, काम के लिए आया। काम के लोगों के तो हम बहुत बड़े कदरदान हैं। वैसे काम से पहले हम तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ सिर्फ वही नहीं करेगा जो उसे करना होता है, क्योंकि जगन्नाथ की असलियत मैं पहचान चुका हूं। पहचान चुके हो तो दोस्त बनो। तुम अपने दोस्त नहीं तो मेरे दोस्त क्या बनोगे? दुश्मन बन के भी कुछ खास हासिल कर नहीं सकोगे। दुश्मन तो तुम हो, इस समाज के और इंसानियत के। समाज और इंसानियत से खास रिश्ता है क्या? उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे कहने आया हूं
कि सही रास्ते पे चलो जगन्नाथ, वरना तुम तुम्हारे गुनाहों के जाल में खुद फंस जाओगे। और तुम बेगुनाह होकर भी बच नहीं सकोगे। शायद तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ होगा क्या। क्या होगा मेरे साथ? मेरे घर पर हमला, या ज्यादा से ज्यादा मेरा कत्ल? इससे और ज्यादा क्या करोगे तुम? अगर मैं चाहूं तो शाम से पहले तुम्हें कुचल के रख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बाप का साया बेकसूर बच्चों के सर से ऊपर उठ जाए। मैं नहीं चाहता कि एक खूबसूरत बीवी को उसके पति की गलतियों की सजा मिले। मेरी बात समझ गए ना? हमारे तुम्हारे रास्ते बहुत अलग अलग हैं टीएसपी अमर। मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें सोने चांदी से तोड़ लूंगा। दुनिया तुम्हें रईस कहेगी और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद को रईस ज्यादा। क्या तुम मेरी बोली लगा रहे हो? इस दुनिया में हर इंसान की बोली होती है, कम या ज्यादा। तुम्हारी गुलामी से बेहतर मैं कानून की हिफाजत करते मरना पसंद करूंगा। और एक बात याद रखना, सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथों में लेता है, जेल की सलाखें उसका नसीब बन जाती है। माँ, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। माँ, मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब तू अपने धर्म की जंग लड़। माँ जी, मैं जानती हूँ माँ नहीं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुनाकर आ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूँ। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खाके कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी, जब तक तुम मुझे अपनी सुहागन बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते। कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहाँ काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक। मुन्ना ठाकुर, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे और संजय का खात्मा करोगे। इतना बड़ा काम सेठ? जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम मुन्ना ठाकुर। समझ गया सेठ। हमार नाम मुन्ना ठाकुर। आम आदमी की गर्दन को एक ही झटके में चिड़िया की मुंडी की तरह मरोड़ देते हैं और उसके प्राण फुर्र से उठ जाते हैं। समझा का? और आज वो चिड़िया तू है, तू का? मुन्ना ठाकुर, तुम दुनिया वालों के लिए ठाकुर होगे, मगर मेरे लिए सिर्फ मुन्ना हो।
चिड़िया आज ही नर्क में जाएगी और वहां नर्क के दरवाजे पर तुम्हारा वो बाप सफेद पगला से जगन्नाथ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जगन्नाथ नर्क में नहीं, यही तोहरी लाश देखने के लिए जिंदा है का। और आज आज ही मुन्ना ठाकुर तोहार वास्ते यमराज बन के आए। जा मुन्ने नर्क पे और वहां पर इंतजार करना अपने सेठ जगन्नाथ का। मिस्टर वफादार गुप्ता, ये तुम्हारा असली नाम है? 100% असली सर। दरअसल हमारे एक वफादार कुत्ते की मौत के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा वफादार गुप्ता। नाम वफादार है, लेकिन अपनी वर्दी और ओहदे से गद्दारी कर रहे हो। मैंने क्या किया सर? तुम घर की खबरें दुश्मनों तक पहुंचाते हो। मेरे पास रिपोर्ट आई है। तनख्वाह तुम सरकार से लेते हो, लेकिन नौकरी तुम उन गद्दारों की करते हो। एक बात याद रखना गुप्ता, घर का भेदी लंका ढाता है, और मैं लंका ढाने वाले भेदियों का नामो निशान इस डिपार्टमेंट से मिटा देता हूं, समझे? सर, मेरे नाम का ये निशान आप देख रहे हैं? वफादार गुप्ता। और आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे? मेरी नहीं सर, आप मुझ पे शक नहीं कर रहे, पूरे डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हैं। सर, आप खुद अपने आप पे शक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए सर कि मेरी वर्दी पे ये नेम प्लेट लगी है और आपकी वर्दी पे ये मेडल। सर, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये मेडल हासिल करना, और उसके लिए अगर मुझे शहीद होना पड़ा सर, तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा सर। मैं जानता हूं सर, सरकारी नौकरी में आंसू और जज्बात की कोई कीमत नहीं है सर, मगर एक बात याद रखना सर, वफादार गुप्ता का सर कट जाएगा, किसी गद्दार के सामने झुकेगा नहीं सर। अब आप जो चाहे मेरे साथ सलूक कीजिए सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए सर, और चाहे मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। पर एक बात याद रखना गुप्ता, सरकार वफादारी के लिए वफादारों को मेडल देती है, और मैं गद्दारी के लिए गद्दारों को गोली मार देता हूं, समझे? यू कैन गो। थैंक यू सर। संजय, मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं। इस मेहरबानी की वजह? सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम गुनाहगार नहीं हो, बल्कि बना दिए गए हो। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें छोड़ रहा हूं, ताकि बाहर जाकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको और असली गुनाहगारों को सजा दिलवा सको। देखो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, जिसके नतीजे का इंतजार मुझे रहेगा। डैडी, संजय का क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक अपराधी के लिए इतनी बेचैनी ताजुब है। डैडी, संजय अपराधी नहीं, निर्दोष है। वो मेरी जिंदगी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं बनता, इसका फैसला तो कानून करेगा, और कानून तो तुमने पढ़ा है। मगर मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा है। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरखधंधा है, नहीं? दिल कानून को नहीं मानता और कानून दिल को नहीं मानता। तो फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? बेटे, मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जिंदगी के सफर में तुमने पहला कदम रखा है और मैं तजुर्बे की आखिरी मंजिल पर खड़ा हूं। तुम तो सिर्फ कह रही हो कि संजय निर्दोष है, लेकिन मैंने तो उसे रिहा भी कर दिया है। ओ डैडी,
हुसैन मियाँ, सोनम अभी तक नहीं आई। पुलिस वालों के शुभ का शाम का सरकार आती होंगी। सरकार, बिटिया आ गई। सोनम बिटिया सरकार। अरे सोनू बिटिया, पूरा थाना लेकर घर पर आ गई। क्या बात है, ड्यूटी यहीं पर देने का इरादा है क्या? मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है कमिश्नर साहब। यस। कैरी ऑन। थैंक यू। तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। ऐसी बातें न देखी गई न सुनी गई। बेटी बाप के घर की तलाशी लगी। हुसैन मियाँ, इम्तिहान का सबक देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना ही मेरी जिंदगी है। इंस्पेक्टर, चौक से तलाशी लो, घर का कोना कोना तुम्हारा देखा हुआ है। सर, ये सब क्या है? ये वो सबूत हैं जो आपके घर से बरामद हुए हैं। ये किसी की साजिश लगती है। ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला करना अदालत का धर्म है और अदालत तक पहुंचाना मेरा कर्म। और वैसे भी इन सबूतों के मिल जाने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता। आखिर तूने अपना रंग दिखला ही दिया ना। अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तू तो पराया खून है ना। खामोश हुसैन मियां। आज अगर खामोश नहीं कहोगे तो मैं इस तरह खामोश हो जाऊंगा कि तुम लाख जगाओगे, मैं नहीं जागूंगा। कमिश्नर साहब, मैं इस घर में नौकर बनकर रहा, लेकिन इसे लाड दिया, प्यार दिया, अपनाया। इसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगते मांगते मेरी जुबान थक गई। ला वापस ला मेरी दुआओं का कर्ज, जो तेरा फर्ज बनकर मेरी मोहब्बत को लूट रहा है। मैं मजबूर हूं हुसैन चाचा। इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, इन हाथों ने हमेशा मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाई हैं। ये हाथ कट सकते हैं, लेकिन मुजरिमों को पनाह कभी नहीं दे सकते। फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर सकती हो। सोनम, यही वो जलील जिसने अपने आप को बेचकर कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपए छुपाए थे। अरे साहब, वो क्या है हरामजादे, तूने हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब को फंसा। वो शख्स जिसने जिंदगी में हराम का एक पैसा नहीं देखा, उसको सलाखों का कमरा दिखाया। मैं तुझे मिस्टर गुप्ता। सोनम जी, इस आदमी ने हमारी इस पवित्र वर्दी पर कीचड़ उछाला है। इससे पूरी तहकीकात मैं करूंगा, इससे हकीकत मैं निकलवाऊंगा। देवता जैसे कमिश्नर साहब पर इल्जाम लगाता है, कुत्ते। सोनम, ये था मेरा पहला तोहफा। संजय, मैं तेरे साथ हूं गधे, लेकिन सबके सामने तो बात नहीं करनी चाहिए ना। उल्लू का पट्टा ये ले। सुन, ये तेरे को छोड़ रहा हूं ना,
उसके पेपर पे साइन कर दे। लिखना आता ना? शाबाश शाबाश। चल जा 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 जा। अच्छा हुआ सब पेपर पहले रेडी रखे। हुसैन चाचा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और बताइए, आपने मुझे पराया खून क्यों कहा? क्या मैं पराया खून हूँ? बताइए हुसैन चाचा, आपको बताना पड़ेगा। आज हुसैन अपनी जबान पर से ताला हटाएगा वो अपने मालिक के लिए, जो इंतहाई घनाओनी और नापाक साजिश का शिकार हो गए। मेरे मालिक इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो तुम्हें अपने दामन में पनाह न देते तो जमाने के थपेड़े तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो वहां तुम कभी ना पहुंचती, और तुम्हारी मां के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूँ। क्या? यही कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी रगों में आपका खून नहीं बल्कि एक मुजरिम का खून दौड़ रहा है, और इससे पहले कानून मुझे अपना फर्ज अदा करने से रोके, मैं अपना इस्तीफा देने आई हूँ। मेरी सारी आस उम्मीदें तोड़ डालोगी? जिंदगी भर जिस फर्ज को निभाने के लिए मैंने जख्म अपने सीने पर सहे हैं, वही जख्म तुम मेरी पुष्ट पर लगाना चाहती हो आज? अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस एहसास ने मेरे सारे हौसलों को चकनाचूर कर दिया कि मैं एक मुजरिम की बेटी हूँ। एक बार फिर सोच लो। कैसे? तुम मुजरिम की नहीं, मेरी बेटी हो। ओ डैडी। क्यों, तुम्हारी चाल कामयाब हुई? यार वो जरा सी गलती से सब गुप्ता, मुझे बेवकूफ दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा पसंद है। तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर तो हवलदार बनने के काबिल नहीं, कमिश्नर की बात तो बहुत दूर की है। आज के बाद मेरे मामलों में होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे। अरे यार, जो मुंह में आया बके चले जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जो हो गया सो हो गया। तुम इस बार देखना। इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया गुप्ता, वरना हम तुम्हारी गर्दन। तुम जा सकते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जगन्नाथ, दरअसल तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे मेरा हक मार लेना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो, वफादार गुप्ता के बगैर तुम्हारी हुकूमत के पहिए डगमगा जाएंगे। गुप्ता, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? यस। ओके ओके। मुझे गेट लॉस्ट बोल रहा है, कमाल है। डिपार्टमेंट में मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। जगन्नाथ से जो हक मांगता है उसे मुल्क से नहीं, दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार तू देख जगन्नाथ, तू मुझे कुछ नहीं देना चाहता ना, कुछ मत दे, लेकिन कम से कम मुझे यहां से तो जाने दे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि मैं बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मुझे यहां से जाने दे। मुझे मारना तेरे जैसे हिजड़े का काम नहीं है। मुझे दुनिया से हटाने से पहले इसे दुनिया से हटा, जो तेरा अपना खून है, अपना खून। चला गोली, चला। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार। जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार, मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे सर। एक लात नहीं सर। छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो।
नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्र होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था? क्यों छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी माँ की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक न एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी माँ का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी। ये मेरा वचन है। मेरी माँ की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा। प्रताप, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है। मिलने दो। माँ, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी। रो काहे को रही तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा तो रहा नहीं गया मुझसे, और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू? बेटा, आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्मों जन्म मेरा ही बेटा बना के। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया। तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये देख, अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अब तो माँ, ये कलम वाली बाई
मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी। सोच ले। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। कीड़े रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी है। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए फांसी।
कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो।